चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है किरण से, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग डील करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो किरण में पूछा गया है, जो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट को जो भी मेरा जो पिछला वीडियो जो था वो सब क्या एक तरह से थ्योरी का काम कर रहा था। अब जो भी है वो क्या है, जो भी होगा अब वो क्या होगा, एक तरह से क्या होगा हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर एसएससी में एग्जामिनेशन में, एसएससी जीडी हो सीजीएल हो, है ना, मेंस हो, इस सब में जो पूछा गया क्वेश्चन उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10,000 की कोई धनराशि है, 10,000 की राशि पर 4% क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि वार्षिक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि क्या कर रहा है, यदि ब्याज की दर क्या हो, यदि ब्याज की गणना 6 माही हो तो 2 वर्षों बाद 2 वर्षों बाद क्या है, ब्याज कितना, समझना है इस चीज को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 क्या है मेरा, वो 10,000 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, और रेट कितना है 4% है। कह रहा है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे यदि ये रेट क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है, लेकिन क्या कर रहा है हमको क्या कैलकुलेशन करना है, 6 माही कैलकुलेशन करना है। करना क्या है 6 मंथ पे कैलकुलेशन करना है। तो 6 मंथ पे कैलकुलेशन करने के लिए देखिए टाइम कितना है 2 ईयर है। तो यहाँ पे समझना है हमको, इस चीज़ को इजीली डील कर पाएंगे इस चीज़ को। रेट कितना है 4% का, डैट मीन्स 4% का फ्रैक्शन 1/25 होगा। लेकिन कहा क्या रहा है, ये जो है ये ईयरली पर ईयर एनुअल है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है 6 मंथ, वो अर्धवार्षिक रूप से हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो अर्धवार्षिक का क्या होता है 1/2 ईयर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। 1/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/50 होगा, 1/50 होगा। डैट मीन्स हम लोग का क्या है 6 मंथ में क्या होगा 50 to 51 जाएगा, है कि नहीं। अब क्या है 6th मंथ में 50 to 51, डैट मीन्स क्या करना है इसको क्या करना है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर। 2 ईयर के लिए क्या है 6 मंथ 6 6 6, मतलब कि 4 टाइम जाना पड़ेगा। तो इसका क्या करना होगा आपको होल 4 करना पड़ेगा। देखिए तो 50 का होल 4 करने के लिए 5 का कीजिएगा तो 5 5 25, फिर 25 5 125, और उसके बाद 625 और देखिए 1 2 3 4 टाइम 0 यूज होगा। देखिए और ये इसका जो कैलकुलेशन होगा, देखिए कैलकुलेशन का आपको फास्ट करना पड़ेगा। देखिए 51 का स्क्वायर कर देना होगा इनटू 51 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो क्या हमको देख रहे हैं कि हम लोग इसको इजीली कर पाते हैं। 51 का स्क्वायर जो होता है 2601 होता है, क्या होता है 2601 इंटू 2601 हो जाएगा, यही तो होगा 2601 हो जाएगा। 2601 इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा बट इट इज़ वेरी इजी। कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में ध्यान देना है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग भी करना। देखिए हम कर सकते हैं ना 2601 को गुना कर सकते हैं 2600 प्लस 1, 2601 को तोड़ दिए हम लोग, ब्रेक कर दिए हैं। देखिए अभी समझना है इसलिए बाद में और इजी हो जाएगा। देखिए 2600 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 26 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा 26 का 6 कैरी 2 0 के लिए 26 हो जाएगा। देखिए 26 और 26 क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर 676, ठीक है। अब क्या हो गया देखिए डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1 टाइम मतलब 1 से अभी इस पद को पूरा करना है तो 2601 ही होगा। जब इसको एडिशन करेंगे तो क्या हम देख पा रहे हैं, एडिशन करेंगे तो 1 का 1 0 का 0 6 6 12 1 5 6 7 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये एक्सटेंड कर गया है 25 2 3 4 से इतना, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पे एक्सटेंड किया है। अब देख रहे हैं कि ये मेरे इमेजिनरी है जो हमारे रेशियो पे हम बना रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है, ये अमाउंट का डिनोट कर रहा है। बट हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको जो फाइंड आउट करना है वो हमको फाइंड आउट करना है अमाउंट को, ठीक है ना। तो सॉरी इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट को हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। देखिए इंटरेस्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो मेरा है वो कितना है 5 1 5 2 0 1,
ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। बट क्या करना है, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है ना, तो 10,000 को ओरिजिनल करने के लिए ओरिजिनल से कंपेरिजन करेंगे, जैसे कंपेरिजन करेंगे दैट मीन्स क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा क्या है, क्वेश्चन में इतना बोला लेकिन आया कितना, इतना है, दैट मीन्स कितना गुना ज़्यादा है। तो क्या करना है, कितना गुना ज़्यादा है, तो 1/625, 1/625। तो 1/625, तो इसको भी क्या करेंगे, 1/625 से जब ये कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपके पास, देखिए आंसर कितना दे रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 824 रुपया 32 पैसा। ये आपका क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है, ध्यान दीजिएगा। ये किरण का पहला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का, ठीक है ना। अब क्या कहता है, किरण में ही पूछा गया क्वेश्चन 2, हम ये दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से और दिमाग देने वाली बातें हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफिकल्टी है, जिनको जरूरी है वो आप लोग देख लें, नहीं तो किरण का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ फंसेगा आपको, तो वहाँ पे उसको आप देख लें। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, क्या कर रहा है, कोई धनराशि है वह चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में क्या होगा, पहले वर्ष के अंत में देखिएगा क्या कहा, पहले वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, 650 रुपया, और दूसरे वर्ष के देखिएगा कि दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है। वह धनराशि क्या है, अब समझना क्या, देखिए कोई धनराशि है जिसका मुझे पता नहीं है। अब क्या कह रहा है कि वह चक्रवृद्धि ब्याज से चल रहा है और पहले वर्ष के अंत में कितना मिला, 650 रुपया मिला, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया मिला। अब कह रहा है कि वह धनराशि क्या है। देखिए समझना है, अगर रेट होता तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के, जो हम लोग जानते हैं 3 ईयर का, उससे इजीली इसको डील कर पाते हैं। लेकिन जब रेट नहीं पता है तो आपको पता करना होगा। देखिए 650 रुपया क्या पहले ईयर कितना मिला, 650, दूसरी ईयर कितना मिला, तो क्या 676, मतलब 650 तो मिला ही होगा, इंटरेस्ट कितना मिला, 26 मिला, ठीक है ना। इस टाइप से डील हो रहा है। डैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, तो जब पता है कि रेट करने के लिए क्या होगा, रेट के लिए क्या ये जगह ऊपर, तो क्या 26/60 650 × 100 करेंगे, डैट मीन्स कटेगा, देखिएगा जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो, 12 50 से करेंगे तो 13 टाइम्स 2 टाइम्स क्या जगह 13 2, डैट मीन्स R= क्या 4%। अब जब ये 4% मिल गया जब रेट, तब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको तो करना है प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल इतना करने के बाद 2 चीज़ बता देना, टाइप 1 देखिए पहला स्थिति कैसे कर सकते हैं आप, तो क्या करिए, आपको करना होगा 650 को ऊपर डालना पड़ेगा, बाई 104 करना पड़ेगा, इंटू 100 कर देंगे। अगर ऐसे भी कीजिएगा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 625 रुपया। ये कैसे आएगा, अगर आपका रियल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। रेट कितना है, 4%, डैट मीन्स 4% का रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन 1/25। तो 1/25 तो क्या करेंगे, 125, 25, 125 और 625, 125 और 125, डैट मीन्स क्या है, रेशियो के लिए। देखिए तो ये प्रिंसिपल कितना है, 4% के लिए 625 है, डैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 625। नहीं तो ऐसे कर लीजिए, दोनों चीज़ क्लियर है। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 51 टाइम्स और ये क्या हो जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है ना। ये जब काटिएगा इससे, देखिए इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते क्या हो जाएगा, ये हम लोग देख पाएंगे, ये हो जाएगा कट के क्या जो भी है कट के क्या आ जाएगा 625। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना करेंगे तो टाइम नहीं पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या था, किरण में पूछा गया सवाल था, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे थे बच्चे को, हम लोग इसको क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इजीली करेंगे। यदि किसी धनराशि का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी
धनराशि का क्या करना है 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहा, यदि किसी धनराशि का 12.5% दर में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो है 510 रुपया हो जाता है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समय में साधारण ब्याज ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना है। तीसरा नंबर है, यदि कोई धनराशि, देखिए वो धनराशि पता नहीं है लेकिन क्या है, रेट क्या है 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसका 510 रुपया होता है। तो समझना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% से 510 रुपया वाला है, तो उसी धनराशि पर क्या करना है, समय भी उतना ही है, हमको क्या करना है साधारण ब्याज क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले तो उसको रेट से हम लोग क्लियर करेंगे, रेट कितना है 12.5%, रेट मीन्स क्या होगा 1/8, तो क्या करा 8 से 9 जाएगा, लेकिन क्या क्या 2 वर्ष के लिए गया, 2 वर्ष के लिए क्या डेट मीन्स स्क्वायर हुआ। अब क्या होगा, ये 64 से 81 एक्सटेंड करेगा, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग कितना, एक्चुअल से इंटरेस्ट कितना है 17 इंटरेस्ट है, ठीक है ना 17 है, लेकिन कितना दिया से कंपेयर कितना किया है, एक्चुअल मीनिंग क्या है 510 है, डेट मीन्स कितना है 3 टाइम्स है, मतलब 30 टाइम्स है। तो अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 30 है, डेट मीन्स ये भी तो ओरिजिनल रेशियो नहीं है, 64 रेशियो में आया है मेरा आंसर, तो इसको जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा 1920 रुपये क्या है मेरा प्रिंसिपल ला होगा। क्या होगा, ये पी को डिनोट करता है, आपको पता है ये पी को और ये क्या है अमाउंट को, तो ये मेरा क्या 1920 रुपये का अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है। जब ये प्रिंसिपल है, जब प्रिंसिपल पता हो गया तो इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए हम लोग क्या करना, साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है, क्या करना है हमको, रेट क्या है सेम ही है 12.5%, रेट क्या है 12% ही है, और क्या है 1/8 फ्रैक्शन होगा, डेट मीन्स क्या 8 से 9 एक्सटेंड करेगा, और साधारण ब्याज सक्सेसिव नहीं होता है, इसलिए क्या करना है 8 से 9 करेगा, डेट मीन्स 1 होगा। अब क्या करना है, देखिए अब 8 बराबर कितना है, 8 तो बराबर हमको जानते हैं, ये तो प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया, क्या 1920, तो कितना गुना है उसी को डिवाइड करेंगे तो 832 420, तो 1 का वैल्यू कितना 1 का यूनिट का वैल्यू 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू 240 हो गया। अब क्या कहा, लेकिन ये तो 1 साल का हुआ, हमको क्या करना है उतना ही समय अवधि में, डेट मीन 2 साल का, 2 साल का क्या हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे 2 से इसको, तो क्या हो जाएगा 480 रुपये। तो इसको समझ गए हम लोग, क्या था साधारण ब्याज क्या हो जाएगा उसका 280 रुपये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग डील कर लें ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ओनली जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछ चुका है उसी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3, जो बच्चे से नहीं बन पा रहे हैं, जो मैं थ्योरी दिया हूँ उससे नहीं बन पा रहे हैं, तो बहुत ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन ये इजीली होता है। देखिए समझना है क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 250 रुपये की राशि, क्या कहा 250 रुपये की राशि है, पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नहीं बन पाते हैं बच्चे से। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 250 रुपये की धनराशि, तो मूलधन कितना है मेरा 250 रुपया, कहना कि 250 रुपये की धनराशि है, वो पहले वर्ष 4% की रेट से और दूसरे वर्ष 8% की रेट पे कितना रुपया हो जाएगी। हमसे लास्टली क्या पूछ दिया है, हमसे लास्टली पूछा है अमाउंट, हमको अमाउंट बताना होगा। अब सबसे पहले बात है कि ये क्या होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव होता है, डेट मीन्स पहले वर्ष फर्स्ट ईयर जो मेरा इंटरेस्ट होगा 4% होगा, डेट मीन्स 4% का वैल्यू 1/25, डेट मीन्स जो एक्सटेंड करेगा 25 से 26 तक जाएगा, 25 से 26 तक गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, दूसरे वर्ष जो सेकेंड ईयर है,
सेकेंड ईयर क्या हो गया 8%, डैट मीन्स 2/25। अब इस चीज़ को समझना है, 2/25 क्या हो गया, 8 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे तो 4 टू और 4 25 जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा सेकेंड वर्ड जो होगा 25 से क्या होगा 27 होगा। अब ये समझने वाली बातें हैं कि अब ये क्या है सक्सेसिव है, दोनों ये क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, घटने वाला तो है नहीं, तो क्या 625 625, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई साहब क्या हो जाएगा देखिएगा 702 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 702। अब कहिएगा सर एग्जाम में इसको कैसे कैलकुलेशन इजीली किया जाए, भाई देखो ना इसको इजीली कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको 26 को 26 लिख देंगे, इसके लिए ये सब सिखा रहे हैं आपको कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना भी इजी कर रहे हैं। ये 27 के लिए क्या लिख सकते हैं हम इंटू 26 + 1 लिख सकते हैं। देखिए 26 + 1 क्यों लिखे कि 26 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स इट इज़ वेरी इजी, 676 अब प्लस 21 बन जाए 26 हो जाए 26, दैट मीन्स हो गया 702। तो क्या है 702 आ गया, तो क्या 702 हुआ, दैट मीन्स हमसे पूछ रहा है कि अब कह रहा है कि मेरा पैसा कितना है, तो कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन देखिए हम बता चुके कि कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ देगा, दैट मीन्स 250 इसको करना है 250, मतलब एक्चुअल में मेरे पास क्वेश्चन क्या बोला है 250, लेकिन रेशियो में कितना है मेरा 625, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आप लोग बता चुके क्या करेंगे 250 को क्या करेंगे 625 से भाग देंगे, जो रेशियो में होगा से भाग देंगे, दैट मीन्स 50 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे इसको 25 से पहले ये करेंगे 25 से करेंगे तो 8 9 जा, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 से 25, ठीक है ना, यही होना चाहिए। देख लेते हैं 9 या 10 जा होगा कि 2 है ना 10 जा और ये 25 5 से कटेगा तो 5 2 जा और 5 5 जा, दैट मीन 2/5। तो ये एक्चुअल मीनिंग क्या 2/5, दैट मीन्स इसको भी हमको 702 को भी क्या करना होगा 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4 0 7 2 14 14 से बटा 2 मतलब 5, ये आएगा आंसर। इसको जब रेशियो में आप कर सकते हैं क्या हो जाएगा 280.8 होगा, इसको समझ लीजिएगा वेरी इजी, इसको लोग इजीली कंप्लीट कर पाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है एसएससी में पूछा गया है, और जो भी ये चल रहा है वो किरण का एनालिसिस चल रहा है, किरण जो प्रकाशन है मैथ का उसका एनालिसिस चल रहा है, ठीक है ना, 9500 वाला जो किरण है ना उसी का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि ब्याज जो है, यदि ब्याज इस बार क्या हो रहा है त्रिमासिक स्तर पर हो रहा है, त्रिमासिक स्तर पर संयोजित हो। देखिए क्या कहा यदि ब्याज त्रिमासिक स्तर पर संयोजित हो, क्या कहा ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹3200 का 9 का चक्रवृद्धि ब्याज ₹544 तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए यदि ब्याज क्या है त्रिमासिक स्तर पे है संयोजित हो रहा है, ठीक है ना, तो ब्याज क्या पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, यदि ब्याज त्रिमासिक स्तर के रूप में संयोजित हो, ब्याज की किस वार्षिक दर से क्या ना ये कर रहे हैं, समझना है इसको फिर इजी है। देखिए यदि ब्याज क्या हो त्रिमासिक स्तर पे लेकिन संयोजित हो रहा है, लेकिन ब्याज की किस वार्षिक दर से रेट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, रेट क्या करना है वार्षिक एनुअली करना है, वार्षिक करना है, तो ₹3200 9 माह में क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या तक इतना हो जाएगा, डेट मीन्स इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए आंसर इसका कैसे होगा, देखिए ₹3200 है ना, एक्सटेंड किया कितना सॉरी कितना किया है इसको देख लेते हैं, अब देखिए ये क्या कहा क्वेश्चन को समझना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा, ब्याज इतना होगा, देखिए कह रहा है कि अमाउंट इतना है और ब्याज इतना होगा, तो हम जो करते हैं हम जो रेशियो लाते हैं वो P इंटू ए लाते हैं, मतलब प्रिंसिपल इंटू अमाउंट, मतलब कि मूलधन गुने मिश्र धन लाते हैं, मूलधन का रेशियो मिश्रण से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तो 3200 क्या था ये पहले से था, 32,000 क्या है पहले से है, और 500 क्या है 5044 रुपया है, इसको बाद में इंटरेस्ट मिला, मतलब अमाउंट टोटल कितना हो गया, तो इस चीज़ को समझने वाली बात है, अमाउंट कितना हो गया होगा हम देखेंगे 440730
30,744 होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ को देखना है, अब इसको हम लोग क्या है रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में करेंगे। देखो तो जब दूर से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए किसी से इसको काटे तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए 11 है ये, लास्ट में 4 4 बोला, ये भी 0, 4 से कटेगा तो कटेंगे 8, तो क्या 8 4 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 0 के 3 0। ये 4 से कटेंगे तो क्या जाएगा 9 चौक 36 है ना, 9 36 1 0, क्या कर रहे हैं 8 से काट रहे हैं 1 जा 8 चौक 32, 8 ठीक है। कैसे काटे हम लोग 4 से काटे तो क्या 9 चौक 36, 4 दूनी 8 है ना, 6 और 1 9 2 6 1, समझ गए। तो ये कैलकुलेशन कर लिए। अब देखना है कि ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, किसी न किसी का क्यूब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन पता होगा कि सर कैसे होगा। देखिए भाई ये आप जब आप जो ये याद करेंगे क्यूब तो आपके माइंड में चला आएगा कि भाई ये किसी का ना किसी का क्यूब है। डेट मीन्स ये किसका क्यूब है 20 का क्यूब है, ये क्या है 21 का क्यूब है, ये समझ पा रहे हैं। तो डेट मीन्स ये क्यूब है और ये क्यूब है, तो हम समझ गए कि क्या होगा 20 से 1 मतलब 1/20 होगा, एक्सटेंड करेगा कितना होगा 5% होगा। तो ये क्या होगा बेटा 5% जो रहा होगा, इस चीज़ को ध्यान समझेंगे। आप कहिए कि भाई ये त्रिमासिक 3 कहाँ से आया, तो ये 3 क्यों आया भाई, देखो ये 3 त्रिमासिक स्तर पे हो रहा है ना, इसलिए 3 आया है, ठीक है ना। त्रिमासिक स्तर तो रेट कितना का 5% रहा होगा, ठीक है ना। 5% क्या है एनुअल रेट रहा होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन जो फंस रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे, उस चीज़ को डील कर पा रहे हैं। देखिएगा कैसे डील हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डील कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 कह रहा है कि एक आदमी हर वर्ष के अंत में, देखिए क्या कह रहा है समझना है, बीबी है क्वेश्चन है। एक आदमी हर वर्ष के अंत में क्या कर रहा है 2000 रुपया बचाता है और क्या है उसे 5% क्या करता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, ठीक है ना। वर्ष के अंत में उसके पास कितना रुपया होगा। देखिए ये क्वेश्चन को ना बेसिकली हमको समझना होगा, ये कैसे समझना होगा, इसको अपने मन में समझना होगा तब जाके क्लियर होगा। देखिए एक आदमी है, मान लीजिए कि आप ही है, ठीक है ना, आप जो है पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में क्या कर, लास्ट के अंत में दिसंबर माह में क्या कर रहे हैं आप लोग 2000 रुपया बचा लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये 20 है, आप 20 में 2020 में क्या कीजिएगा दिसंबर में 2000 रुपया बचा लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल का काम करेगा और उससे क्या कीजिए 5% क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दीजिएगा। देखिए समझना है कि 5% का मीनिंग होगा 1/20, ठीक है ना। तो 20 to 21 आपको एक्सटेंड होगा 1 ईयर में मिलेगा। तो 20 का वैल्यू कितना है, 20 का वैल्यू यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल होता है या पता है ये क्या होता है अमाउंट होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल कितना होगा, ये 2000 कितना गुना है आपको समझना है। 2000 को क्या करते हैं हम लोग 20 से क्या भाग देंगे है ना, तो क्या करेंगे 1 से कटेगा और ये 100 गुना है, तो ये 100 गुना है समझिएगा। तो कह रहा है कि आपके पास अमाउंट फिर क्या हो गया 2100 रुपया। अच्छा इस चीज़ को आप समझिए, क्वेश्चन को भी नहीं समझ पा रहे हैं हम, समझ गए कि एक आदमी है वो अपने वार्षिक बचाव लास्ट में क्या करता है 2000 रुपया करता है। सपोज कीजिए कि पहला ईयर क्या किया बचाए ही 2000 रुपये बचाए पहले ईयर, और पहले ईयर जब बचाए तो उसको 5% पे लगा दिए चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब जब उसको लगा दिए तो वो एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंड करते बढ़कर वो क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर, देखिए क्या करना है सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा वो 2000 रुपया क्या 2000 प्रिंसिपल है ना कितना हो गया 2100 रुपया हो गया समझिए। तो अब आपके दूसरे साल लास्ट में कितना बचेगा, तो 2000 पहले से बचा था और प्लस क्या हो जाएगा 2100 ये आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए अब क्या कीजिएगा इसको भी क्या कीजिएगा इंटरेस्ट पे क्या कर दीजिएगा लगा दीजिएगा। अब समझने वाली बात ये है, अब समझिए क्या मैं कैसे इसको जोड़ दिया।
एक चीज़ को भी और बेसिक चीज़ समझ लिया, ज़्यादा बेटर नहीं समझ पा रहे हैं इसको। देखिए सेकेंड ईयर क्या जाएगा, सेकेंड ईयर में यही ना होगा, क्या होगा 20 to 21 जाएगा। तो 20 का वैल्यू कितना है 2000 है, डेट मीन्स कितने गुना है 100 गुना है, 100 गुना है। रेट इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपया हो रहा है, डेट मीन्स 1 भी क्या बराबर 100 रुपया होगा। तो पहले कितना था मेरे पास 2000 रुपया था और अब कितना हो गया 2000 रुपया था, अब कितना हो गया रेट तो इंटरेस्ट मिलाकर क्या हो गया, समझिएगा इसको 2000 प्लस 100 इंटरेस्ट मिल गया सेकेंड ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या कर रहा है कि वह 1000 रुपया और 2000 रुपया बचाता है लास्ट माह में। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है इसका मतलब सेकेंड ईयर में बचाएगा ही, मतलब कि प्लस 2000 भी क्या करेगा वो बचाएगा, बेसिक समझने के लिए कर रहा है 2000 रुपया फिर बचाएगा। अब क्या करेगा सबको फिर क्या करेगा इंटरेस्ट पे लगा देगा। अब टोटल कितना हो गया समझिएगा 4100 रुपया। अब क्या किया 4100 को भी एक्सटेंड कर दिया, लेकिन रेट कितना है 5% है, तो क्या 5% क्या 1/20 होता है, फिर क्या हो जाएगा 20 to 21 एक्सटेंड करेगा, इसका भी क्या 1 आएगा। अब समझिए लेकिन इस वक्त कितना है प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल 4100 रुपया, इस बार क्या प्रिंसिपल मेरा चेंज है क्या है 4100 रुपया है। तो क्या करें 2 से इसको क्या करेंगे हम कट करेंगे तो 0 से भाई 2 करेंगे 4100 को क्या करेंगे 20 से कटेंगे तो 0 से 0 है ना 205 205 रुपये क्या है 205 मिनट एक रेशियो का वैल्यू 205 है, तो इसका भी क्या होगा 200 एक बराबर क्या 205 रुपया हो गया। अब क्या हुआ देखिए तीसरे वर्ष क्या हुआ 4100 रुपया तो था ही, अब प्लस क्या हो गया 205 रुपया बढ़ गया, और फिर लास्ट थर्ड ईयर में जो आप सेव करते थे 2000 रुपया वो हो गया, और यही आपका टोटल 3 वर्ष के लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 2100 205 मतलब 6305 रुपया आपके पास बच जाएगा। यही मेरा आंसर है, इसको जब आप समझ लीजिएगा इजीली 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल का क्वेश्चन था, इसको समझिएगा। ऐसा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इजीली डील कर पाएंगे। देखिए हम जो बना रहे हैं जो भी क्वेश्चन वो आपको पता होगा या तो मेरा थ्योरी से बिलोंग कर रहा है, नहीं तो क्या थ्योरी के अलावा क्या है वो मेरा फ्रैक्शन से है। तो फ्रैक्शन और क्यूब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यदि मूल राशि पर यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपया का चक्रवृद्धि इस चीज को हम लोग इजीली समझेंगे। क्या कहा यदि मूल राशि पर मूलधन कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन मूलधन पे रेट जो है 5% से क्या है 2 वर्ष में की दर से दूसरे वर्ष, सॉरी समझना इसको क्या कहा कि दूसरे वर्ष, इसको क्या कहा है देखिएगा समझिएगा। दूसरे वर्ष आपको बता दिए थे जब हम 3 ईयर वाला का फॉर्मेशन किए थे, स्टेप बाय स्टेप समझाते। तो दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में अंतर होता है। दूसरे मतलब पार्टिकुलर दूसरे वर्ष की, खास दूसरे वर्ष की बात हो रही है। तो 250 420 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है मिलता है, तो क्या करें मूलधन फाइंड आउट करना है। तो इजीली करेंगे, देखिए इजीली कैसे करेंगे। रेट कितना है 5%, डेट मीन्स 1/20, 1 कितना होगा 1 क्या फ्रैक्शन 1/20। इसका जो हम लोग स्टेप बनाएंगे देखा 1 होगा 20 होगा 20 होगा 400 होगा और क्या हो जाएगा 8000 होगा 400 और 400 क्या हो जाएगा 20। अब समझिए एक्चुअल में जब रेशियो बनाए हैं तो ये दूसरा ईयर का यही है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे ईयर का क्या है 420 रुपया, टोटल क्या 420 रुपया। और रियलिटी सौभाग्यवश क्या किया आपके पास सौभाग्यवश आपके पास 420 से ही कंपेरिजन करना है, मतलब इसके इक्वल टू 420 मतलब एक वैल्यू हुआ है ना, एक का रेशियो का एक वैल्यू हुआ। अब पूछ रहा है मूलधन तो क्या होगा, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो मूलधन क्या है 8000 हो जाएगा। इजीली कैलकुलेशन होगा कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग कैसे इजीली कर पाए। जब तक मेरा थ्योरी नहीं देखिएगा आपको नहीं बनेगा, तो इसको आप पहले जाके थ्योरी पूरा देखें और क्वेश्चन इजीली जो ऐसे पूछा गया आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बहुत इजीली हम लोग काम कर पा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, ये जो भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है उसी को हम लोग डील कर पा रहे हैं। देखिए, एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से क्या किया है, 5% साधारण ब्याज वर्ष पर प्लस क्या किया है, उधारी, उसने 10% ब्याज पर अब समझना है। देखिए, एक आदमी है, मान लीजिए कि आप ही हैं, आप ही मतलब अपने को सपोज कीजिए कि एक आदमी है किसी प्राइवेट संस्था से क्या क्या है, 5% साधारण ब्याज, ठीक है, रेट क्या है, साधारण ब्याज पे क्या प्रति वर्ष उधार ले ली है और 10% चक्रवृद्धि। समझने वाली बात यह है कि एक आदमी है जो किसी सरकारी संस्था से, प्राइवेट संस्था से क्या है, कुछ रुपया उधार लिया, वो रुपया पता नहीं है, लेकिन क्या किया है, वो जो लिया है वो 5% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। लेकिन वो चालाकी क्या किया कि जब बाद में उसको क्या किया, जो ले लिया, जैसे कि कुछ रुपया लिया और 5% पे साधारण ब्याज पे, और उसको उस रुपया के आधा रुपया को 50% को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब कहा है कि 4 वर्ष में उसने इतना रुपया प्रॉफिट कमाया है, लाभ कमाया है, तो मूलधन क्या था, उस राशि ज्ञात की। इस क्वेश्चन को पहले समझे कि नहीं समझिएगा। आप हैं, आप किसी आदमी से साधारण ब्याज पे ले रहे हैं और उससे आधा के रुपया को आप क्या कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो क्या करेगा, आप 4 वर्षों में कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो रुपया कितना है, तो उसको हम लोग इजीली डील करते हैं। देखिए कैसे डील कर पाते हैं, समझना ऐसे है कि आंसर, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे जो 50% रुपया लगाए हैं, समझ रहे हैं ना, उस चीज़ को पहले हम सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10% पे क्या कर रहे हैं, 10% पे 10 का फ्रैक्शन होगा 1/10, ठीक, तो 10 से 11 एक्सटेंड करेगा। अब क्या कहा, वो 4 वर्षों के लिए रुपया लगाया, रुपया कितना लगाया वो पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि वो आधा रुपया लगाया, समझ रहे हैं ना बात को। तुम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे और इसका क्या करेंगे, 4 करेंगे, इसका 4 करेंगे। इसका 4 करने के लिए देखिए कैसे इजीली हो जाएगा, 1 पे 4 0, और इस पे देखिए इसको, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 का क्यों क्या होता है, 1331 होता है, और गुने क्या करेंगे, 11 करेंगे, तो फिर इजीली कर लेंगे इसको, 11 का 11 है ना, ठीक, क्या करेंगे हम लोग, कर लेंगे तो क्या जाएगा 4 6 4। अब एक चीज को देखना है, ठीक है ना, एक चीज देखना है, अब जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मान लीजिए कि वो देखिए, वो प्रिंसिपल क्या लगाया वो पता नहीं, लेकिन इमेजिनरी जो प्रिंसिपल हम लेते हैं, प्रिंसिपल आ गया, क्या हो गया, अमाउंट आ गया, जो इंटरेस्ट मिला है रेट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, 4 6 4 1 रुपया है, यही तो इंटरेस्ट। लेकिन क्या कह रहा है कि बताइए, ये इसका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है ना, लेकिन क्या करें हमको, जो उधार, अब देखिए ये इंटरेस्ट जो हुआ है वो हमारा कितना है, 10 से 8, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम लोग कैसे लेंगे।
देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्या कहा हम लोग को, देखिए तो क्या कहा क्वेश्चन, क्या कहा एक आदमी है जो प्राइवेट से इतना रुपये ले, देखिए तो हम लोग जो किए हैं कैलकुलेशन करेंगे कि पहले वो 50% लगा दिया, 10% पे लगाया है, तो उसको उसका इंटरेस्ट कितना है, इतना, मतलब कि जो वो 50% लगा दिया है उसका इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है 4641 रुपया। लेकिन वो भी तो 5% साधारण ब्याज पे लिया है, वो भी तो लिया है। लेकिन देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्रिंसिपल कितना है 10,000, क्या है 1 10 100,000 10,000 है, तो क्या ये 50% है ना, ये क्या बोला 50%, इसका 100% क्या हो जाएगा। तो अब देखिए तो उसको दे, ये तो उसका आमदनी हुआ, लेकिन देना कितना पड़ेगा, देना 4 साल के कितना पड़ेगा उसको, तो 4 साल के देना पड़ेगा उसको, तो देना पड़ेगा 20,000 का ना, क्योंकि 2 गुना है इसका, तो आधे भी लगा देता है। 20,000 का क्या है, रेट कितना है 5%, लेकिन इंटू कितना है 4 ईयर बाई कितना 100 से करना होगा, तो 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है ना, 5 हो गया क्या 20 हुआ, ठीक है ना, 20 है 40, 1 2। अब एक चीज़ को समझिए, ये उसको देना पड़ेगा और ये उसको अपना जो लगाया है फिर उसका आमदनी है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा 641 रुपया। लेकिन वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे हम लोग जो रेशियो से बनाया है, तो इमेजिनरी मेरा प्रॉफिट कितना है 441 रुपया, क्योंकि इतना उसको देना पड़ा और इतना हमको आमदनी से आमदनी कर दिया, तो ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेरेबल कितना है 3205 रुपया, जो कितने गुना है इस चीज़ को समझना हमको जरूरी था, जो कितना हमको 5 गुना है, 54 करेंगे 5 गुना है, 54 आप 5 में चार्टिंग है ना, ठीक है, जो 5 गुना है, डैट मीन्स 5 गुना है। तो अब मेरा आंसर निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा, तो ये क्या है मेरा 5 गुना है, तो ये 5 गुना 1 का वैल्यू क्या आया, ओरिजिनल वैल्यू 5 आया। अब हम लोग इमेजिनरी कितना मान लिए हैं 2,000 रुपये लिए थे ना, 20,000 लिए थे, तो 20,000 रुपये क्या करेंगे, 20,000 रुपये क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो क्या 15 10 1 लाख रुपये हो जाएगा। डैट मीन्स क्या होगा, हम 1 लाख रुपया लिए होंगे, ऐसे ऐसे किए हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेहनत करेंगे तो सारा कीजन का क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्यूशन होगा, फिर आगे का एनालिसिस आगे होगा। ठीक है, धन्यवाद।